फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरी इस किचन में। अक्सर हमारा मन करता है खाने के बाद कभी कभी हम कुछ मीठा खाएं और कभी घर में नहीं भी होता है मीठा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कम सामान के साथ कैसे हम फटाफट बूंदी तैयार कर सकते हैं। और ये बूंदी अक्सर प्रसाद में भी चढ़ाई जाती है। तो आप देखोगे कि हम जब भी हमारे घर में कोई कीर्तन कुछ भी हो तो हम कैसे कम समय के साथ हम इस बूंदी को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चाशनी बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिया है मैंने 1 कप पानी। अब 1 कप पानी में मैं डालूंगी यहाँ पर 1 कप चीनी, यानी 1 कप पानी लिया है मैंने, तो मैं यहाँ डालूंगी 1 कप चीनी और फिर उसको हम बराबर हिलाते रहेंगे। जब तक कि हमारी चीनी घुल नहीं जाती तब तक हमें इसे हिलाते रहना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में टेस्टी तो होती है बूंदी और बिल्कुल मार्केट जैसी ही बनती है। ये देखिए पानी अब गर्म होना शुरू हो गया है। तो एक उबाल आएगा और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला रंग, पीला या नारंगी, जो भी रंग आपके पास है वो आप डाल सकते हो, सिर्फ 1 चुटकी। ये देखो मैं बताती हूँ, ये वाला रंग तो मैंने ये डाल दिया है। आप इसमें थोड़ी सी केसर डाल सकते हो चाहो तो रंग के लिए, पर केसर मैं यहाँ बाद में मिलाऊंगी, इसीलिए मैंने अभी सिर्फ रंग मिलाया है यहाँ पर। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नींबू का रस। इससे क्या होगा कि हमारी चाशनी में जो ऊपर से जो शक्कर का जो कचरा आएगा वो साफ हो जाएगा। तो अभी मैंने 1 बूंद सिर्फ नींबू के रस की डाली है और मैं इसे बराबर हिलाती रहूंगी। ये देखिए एकदम से साफ है, ये चीनी बिल्कुल भी कचरा नहीं आया इसमें। अगर आपकी चीनी साफ है फिर भी आप 1 बूंद नींबू का रस मिलाइए, तो अगर कचरा होगा ऊपर तो हमारी चाशनी मैली नहीं दिखेगी और हमारी बूंदी भी एकदम साफ बनेगी। चाशनी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए उसे उबालना है, हमें गाढ़ी चाशनी तैयार नहीं करनी है। ये देखिए मेरी चाशनी उबलने आई है और मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए हाथों पे एकदम से ये चिपचिपी होनी चाहिए। अभी 1-2 सेकंड के लिए हम इसे और पकाएंगे। चलिए लगभग चाशनी हमारी तैयार है। ये देखिए मैं बताती हूँ कैसे चेक करोगे आप कि हाथ में लोगे 2 उंगलियों के बीच में और इस तरह आपको थोड़ा सा चिपचिपापन लगना चाहिए बस, और ये हमारी चाशनी तैयार है। तो चाशनी को हम नीचे उतार देते हैं और तब तक हम अपना बूंदी का बैटर तैयार कर लेते हैं। चलिए अब हम अपने बूंदी का बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ घी लिया है, ये शुद्ध गाय का घी है, तो मैं यहाँ इसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ। चलिए अब मैंने यहाँ लिया है आधा कप बेसन और इस आधे कप बेसन में लगभग आधा कप पानी मिलाकर हम एक बैटर तैयार करेंगे। अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम और भी पानी मिला लेंगे। बैटर ऐसा होना चाहिए कि न ज़्यादा गाढ़ा हो न ज़्यादा पतला हो। तो मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए इसे अच्छे से विस्कर से आपको फेंटना है, बीट करना है। लगभग इसमें आधा कप और थोड़ा सा ऊपर जितना पानी लगेगा इसमें। ये आपके बेसन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। किसी का बेसन थोड़ा मोटा होता है, किसी का एकदम फाइन होता है, तो पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा आधा कप से ऊपर हो सकता है। चलिए ये इस तरह का देखिए, ये इस तरह का गोल तैयार होगा हमारी बूंदी का। अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, यहाँ मैंने लिया है आधा TSP
घी या आप ऑयल भी ले सकते हो। आधा कप बेसन में आधा कप पानी और आधा टीएसपी मैंने लिया है घी। और फिर लिया है मैंने ये बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। ये सिर्फ एक चुटकी लेना है, जो हमारी दोनों उंगली के बीच में ये इस तरह आ जाए। देखो ये इस तरह। तो ये मैंने डाल दिया है और हम फिर से इसको तैयार करेंगे। अब इसमें भी हम थोड़ा सा खाने वाला रंग मिलाएंगे, कलर जो फूड कलर आते हैं वो। और देखो इसका कलर बहुत अच्छे से आ गया। अगर आपको कम लगता है तो आप और भी मिला सकते हो। तब तक हमारा घी भी गर्म हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देखिए हमारा बैटर एकदम से रेडी है। और आप कम से कम इसको 1 मिनट तक फेंटिए। जितना आप फेंटोगे आपकी बूंदी उतनी अच्छी बनेगी। बूंदी बनाने के लिए हमें कुछ टिप्स को ध्यान में रखना है कि जैसे आपका बैटर कैसे रेडी होगा। तो सबसे ज़रूरी है कि बैटर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं हो। हमारा घी भी यहाँ गर्म होने आया है, तो हम बूंदी को इस जारे से निकालेंगे। ये वाला जारा सबके घर में अवेलेबल होता है, तो आज हम इसी से बूंदी बनाएंगे। पहले हम अपना घी चेक करेंगे कि अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। चलिए घी अब हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हम इस जारे की मदद से बूंदी तैयार करेंगे। आपको ऐसे ही गिराना है जैसे मैं गिरा रही हूँ। देखो आप, मेरा जो जिस हाथ में जा रहा है वो हाथ मैंने जरा भी नहीं हिलाया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ऐसा ही आपका बैटर रखना है। और जब तक इसका गिरना बंद ना हो जाए तब तक आपको ऐसे ही रखना है। और अब हमारे घी में पूरा सा ये सारी बूंदी गिर चुकी है, तो अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। एकदम सी गोल बूंदी आई है। तो जैसा आपका बैटर होगा वैसे ही बूंदी अच्छे से बनेगी। अगर आपकी बूंदी फैल जाती है घी में डालने के बाद, तो इसका मतलब है कि आपका गोल बहुत ज़्यादा पतला है। तो आप उसमें और अच्छे से थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन मिला सकते हो आप। और बूंदी को हमें उतना ही फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें। सिर्फ हमने बूंदी डाली और 1 से 2 मिनट तक इसे रखना है, इसमें फ्राई करना है। बस कलर चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको और डाल के बताती हूँ। ये देखिए बूंदी एकदम गोल सी डली है। और हर बार जब आप जारे से बूंदी डालोगे तब आपको इसको साफ करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी बूंदी अनइवन शेप की आएगी। तो इस तरह आप इसको साफ कर लें ताकि इसके जो सारे होल है वो भी अच्छे से खुल जाएंगे। और जितनी घी की क्वांटिटी है आप उतनी ही बूंदी डालें। ऐसा ना हो कि आप घी कम है और उसको ज़्यादा करके बूंदी डालते जाएं। बस इसके लिए ये है कि घी थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए। ये देखिए मैं बताती हूँ कि कितनी गोल बूंदी आई है। देखिए ये हमारी बूंदी एकदम से गोल बनी है। तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रख के इसको बनाना है कि बैटर अच्छे से रेडी करना है। अब हमने जो चाशनी तैयार की थी उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। आप चाहो
तो रोज़ एसेंस भी डाल सकते हो, और केवड़ा एसेंस है तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हो। और फिर यहाँ मैं डालूँगी इलायची पाउडर, लगभग 1 TSP जितना। और फिर मैं यहाँ डालूँगी केसर। ये केसर मैंने गुलाब जल में भिगोई है, तो मैं यहाँ इसमें मिला दूँगी इसको। केसर का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये जो बूंदी हमने तैयार की थी, उस बूंदी को मैं चाशनी में डाल दूँगी। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब हम बूंदी को चाशनी में डालेंगे शुगर सिरप में, तो जो वो चाशनी है वो हल्की सी गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं, बस थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, ताकि जो हमने बूंदी तैयार की है वो अच्छे से चाशनी सोख लें। तो ये देखो हमने सारी बूंदी इसमें मिला दी है, और इसको हम अच्छे से हिला देते हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, तो आप अपनी इच्छा से कोई सा भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिए हैं खरबूज के बीज, ये भी बूंदी में जाते हैं। और आप इसमें और भी गुलाब की पत्तियाँ डाल सकते हो, अपनी इच्छा से, जो आपको पसंद है और जो आपके घर में बच्चे खाते हैं। ये देखो चाशनी में अच्छे से बूंदी मिक्स हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि 15 मिनट या आधे घंटे के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे, जिससे क्या होगा कि चाशनी और जो बूंदी है वो मिक्स हो जाएगी, अच्छे से वो चाशनी को पी लेगी। चलिए आधा घंटा हो चुका है, अब हमारी बूंदी को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये बूंदी ने चाशनी को पी लिया। चलो हम इस बाउल में खाली कर देते हैं। तो है ना कम सामान के साथ फटाफट तैयार होने वाली बूंदी। तो आप भी इसे घर पर बनाइए, आप भी खाइए और सबको खिलाइए। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और इंटरेस्टिंग रेसिपी ला सकूं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। मज़ा आ गया, एकदम मीठी, बहुत अच्छी बनी रियली। तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी बनी है, आप खुद भी मान जाओगे। तो तब तक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।